नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, आज हरियाणा में 28 जुलाई को मानसून फिर से एक्टिवेट हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन बारिश का अनुमान बताया है। आज सुबह अंबाला और दोपहर में रोहतक में बारिश हुई। वहीं गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने प्लेस अलर्ट जारी करते हुए झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला जिलों व उसके आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बताई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की बात करें तो आज दिन भर के लिए 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, गुरुग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी, फरीदाबाद व मेवात शामिल हैं। यहाँ गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को एक स्पेशल मॉक ड्रिल की जा रही है। इस अभ्यास का नाम सुरक्षा चक्र रखा गया है। इसका मकसद ये देखना है कि अगर किसी बड़े हादसे जैसे भूकंप, केमिकल रिसाव या कोई और आपदा आ जाए तो सरकार की टीमें किस तरह से काम करेंगी और उनका आपसी तालमेल कैसा रहेगा। यह मॉक ड्रिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह और रेवाड़ी में होगी। इस दिन पूरे एनसीआर में फील्ड लेवल पर अभ्यास किया जाएगा। इसमें आपातकालीन वाहन बचाव टीमें, सायरन, राहत शिविर आदि दिखाई देंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार इस ड्रिल में सेना, सिविल डिफेंस, पुलिस, मौसम विभाग, भूकंप निगरानी एजेंसी और कई गैर सरकारी संगठन भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार को बने 9 महीने बीत चुके हैं। इसको देखते हुए बीजेपी ने मंगलवार को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही करेंगे। मीटिंग में सीएम सैनी पार्टी विधायकों से 9 महीने की सरकार का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा चुनाव में किए गए संकल्प पत्र में वादों पर भी विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहेंगे। वहीं दोस्तों, बीजेपी पहले ही अपने विधायकों और नेताओं को विधानसभा चुनाव में हरी 42 सीटों को जीत में बदलने का टास्क दे चुकी है। दोस्तों, आगे समाचारों में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से उदयपुर के लिए सीधी चेतक एक्सप्रेस ट्रेन जल्द शुरू हो सकती है। अंबाला रेल मंडल ने इसके संचालन के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है और सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मंडल का कहना है कि यह ट्रेन पहले से तय थी, लेकिन 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की वजह से इसका शेड्यूल टाल दिया गया था। दोस्तों, आगे समाचारों में गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने के बाद विधायक मुकेश शर्मा का अजीब बयान सामने आया है। रविवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता के साथ बैठक में विधायक ने कहा कि गुरुग्राम के बाहर दिल्ली से हर दिन कचरा लाकर द्वारका एक्सप्रेसवे, बजघेड़ा, वजीराबाद और सेक्टर 21 जैसे इलाकों में डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन इलाकों में हजारों की संख्या में अवैध झुग्गियां हैं, जहां दिल्ली से लाए गए कचरे की छटाई और अन्य अवैध काम किए जाते हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें HTET 2024 का संचालन करवाने के लिए जींद जिले में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्र के विद्यालय के नाम में बदलाव किया गया है। जींद के गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल गाँव मनोहरपुर के स्थान पर स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल मनोहरपुर किया गया है। इसलिए बोर्ड सचिव ने परीक्षार्थियों से कहा है कि वे अपने प्रवेश पत्र को पुनः डाउनलोड करें। परीक्षा केंद्र के नए नाम से प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए समय अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को आज दोपहर अंबाला पहुंचे। सीएम सैनी यहां तीज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने यहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एक स्टॉल पर जाकर हाथ से चक्की भी चलाई। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी शामिल हुए। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी में आज ग्रीवेज कमेटी की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल तहसीलदार पर गुस्सा हो गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में जांच के बाद चार्जशीट नहीं बल्कि कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी का चाहे जहां ट्रांसफर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कोसली तहसीलदार जितेंद्र
के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं एक और मामले में महिला के घर में छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की शिकायत पर लापरवाही पर रेवाड़ी हेडक्वार्टर डीएसपी रविंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट के आदेश भी दिए गए हैं। दोस्तों आगे समाचारों में, हरियाणा के हिसार में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने जियो फेंसिंग ऐप के विरोध में काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 4 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे तक सांकेतिक हड़ताल का फैसला लिया है। उनका कहना है कि यह ऐप कर्मचारियों की निजता का हनन करता है, इससे साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।